नमस्कार दोस्तों जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा धरती का सबसे शक्तिशाली साग। जी हाँ दोस्तों, ये वास्तव में धरती का सबसे शक्तिशाली साग है क्योंकि दोस्तों ये साल भर में एक ही बार पाया जाता है और 3-4 महीने पाया जाता है। दोस्तों जब ये 3-4 महीने साग मिले तो इसे खाने से चूकना नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर आप 3-4 महीने इसका साग खाते हैं तो आपके पूरे शरीर में साल भर में कभी खून की कमी नहीं होगी, क्योंकि इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन के अलावा दोस्तों बहुत सारे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो और इसी के साथ दोस्तों ये 4 साग हैं, चारों साग साल में एक ही बार पाए जाते हैं और चारों साग को आप एक साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज के वीडियो में वो 4 साग कौन है जो साल भर में एक ही बार पाए जाते हैं, उसे हमें खाना है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज ये है कि साग को कितनी मात्रा में लें और इस साग का सेवन कब करें। अगर दोस्तों इस साग का सेवन गलत समय पे करेंगे तो फायदे के बजाय नुकसान होता है। और दोस्तों हम गारंटी के साथ कह सकते हैं लगभग 70 से 80% लोग इसे गलत समय पर ही खाते हैं, जिससे सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आज इस साग के बारे में हम आपको बताएँगे इसमें कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, कितनी मात्रा में और कब लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए एक-एक करके उन चारों साग के बारे में जानते हैं और चारों साग के बारे में जानने के बाद इनका सेवन कैसे करना वो जानते हैं। दोस्तों पहला साग है वो है बथुआ। दोस्तों बथुआ साल भर में एक ही बार पाया जाता है। खेतों में जब गेहूँ बोया जाता है, मटर चने बोए जाते हैं, उस समय ये खेतों में अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या-क्या पाया जाता है? इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट के अलावा कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स भी पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। दूसरा है दोस्तों पालक। पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, आयरन, फोलेट, पोटेशियम, फाइबर और यूरिक दोस्तों एक्सोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। वैसे तो दोस्तों अब पालक को सब लोग 12 महीने उगाने लगे, लेकिन इसका जो समय है ये अक्टूबर में पालक बोया जाता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हमें पालक मिलता है। इसके बाद जब गर्मी आती है तो इसमें कीड़े ज़्यादा लगने लगते हैं। बारिश के समय में पालक कभी नहीं खाना चाहिए। बारिश के समय में पत्ते वाली चीज़ें नहीं खाते हैं, जबकि दोस्तों किसान लोग या कुछ लोग उगाते भी हैं और सब बड़े चाव से खाते हैं। तो दोस्तों जिस सीज़न में जो सब्ज़ी साग पाए जाते हो हमें सीज़न वाइज़ ही खाना चाहिए। और तीसरा जो साग है दोस्तों वो है मेथी। मेथी भी दोस्तों साल भर में एक ही बार पाई जाती है। मेथी में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, फोलिक एसिड, विटामिन ए, बी, सी, फाइबर, प्रोटीन, शुगर, फास्फोरिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट के अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी कैंसर गुण के अलावा कुछ और फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। और अगला जो साग है दोस्तों चना। चना चना की जो पत्तियाँ हैं इसके साग बड़े ही पौष्टिक होते हैं और बड़े स्वादिष्ट भी होते हैं। तो चना भी दोस्तों आप लोग जानते हैं साल भर में एक ही बार उगता है। साल भर में एक ही बार उगता है चना, मटर, इस सब का सीज़न एक ही समय है और यह समय ठंडी का समय है। तो दोस्तों चने का भी हमें उसकी जो पत्तियाँ उसका साग खाना चाहिए। चलिए जानते हैं चने की पत्ती में कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन के, बी3 जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमें चना की पत्तियों का भी साग खाना चाहिए। आप चाहें तो इन चारों साग एक ही सीज़न में पाए जाते हैं, इन्हें मिला के बनाएँगे और स्वादिष्ट होगा।
और नहीं मिला के बनाएँगे, अलग-अलग बनाएँगे तो भी स्वादिष्ट होगा। तो चलिए हम इनके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों चना और इन सारे पत्तियों के साग खाने की क्या-क्या फ़ायदे हैं, वो जान लेते हैं। दोस्तों इसमें विटामिन ए प्रमुख स्रोत है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, तो विटामिन ए से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, आप उन बीमारियों से दूर रहेंगे। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, त्वचा रोग से शरीर की सुरक्षा करता है। इसके अलावा शरीर में चुस्ती-फुर्ती लाता है, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है, किडनी में स्टोन जो की समस्या हो उससे भी लाभदायक है, कब्ज़ की समस्या से राहत दिलाता है, पीलिया रोग से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आंतों को डिटॉक्स करने में मदद करता है, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, गठिया, अर्थराइटिस के दर्द से राहत दिलाता है और आपको यूटीआई से संबंधित कोई समस्या उससे भी राहत दिलाता है, डायबिटीज़ की समस्या से बचाता है, वज़न घटाने व बढ़ाने दोनों में मददगार है, प्रजनन क्षमता के लिए लाभदायक है, हृदय के लिए लाभदायक है, शरीर में सूजन को कम करने में सहायक है, एवं क्षमता को बढ़ाता है, बालों को काला व घना बनाने में मददगार है, बालों को झड़ने व पकने से भी रोकता है, आँखों की रोशनी तेज करता है, आँखों की बीमारी से बचाता है, शरीर में खून की कमी को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से बचाता है, हड्डियाँ मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसी तरह से दोस्तों छोटे-मोटे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। छोटे-मोटे बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हो गए दोस्तों फ़ायदा और उसके गुण के बारे में। अब चलिए हम जानते हैं बनाने के लिए आपको क्या चाहिए और इसे कब खाना है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है और किस कढ़ाई में पकाना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप इन चारों को एक साथ में लेना चाहते हैं, चारों को एक साथ में लेना चाहते हैं तो 100 ग्राम पालक लीजिए, 100 ग्राम बथुआ लीजिए, 50 ग्राम मेथी और 50 ग्राम चना की पत्तियाँ। इसे पहले अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, धुल लीजिए। धुलने के बाद धुलने के बाद इसे काट करके आपको लोहे की कढ़ाई में पकाना चाहिए। किसमें? लोहे की कढ़ाई में। जब आप लोहे की कढ़ाई में पकाते हैं तो लोहा आयरन है, तो दोस्तों आप देखेंगे वो साग काला हो जाता है। साग काला हो जाता है। ये साग लोहे की कढ़ाई में बना हुआ साग, इसकी क्षमता और बढ़ जाती है, इसके और फ़ायदे बढ़ जाते हैं। तो लोहे की कढ़ाई में पकाना है, तो लोहे की कढ़ाई में पकाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये है इस साग को खाना कब है। अक्सर दोस्तों लोग साग को रात में खाते हैं, रात में, जबकि साग रात में नहीं खाना चाहिए। अगर आप साग को रात में खाना चाहते हैं तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा सकते हैं। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। ये साग, पनीर ये सब जो है एक सुपर फूड है। इसलिए सूर्य डूबने के बाद कोई भी हैवी डाइट हमें नहीं लेना चाहिए और ये साग हैवी डाइट में आता है। तो जब रात में आप साग खाएँगे, देर रात को आप साग खाएँगे, सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, जिससे गैस, कब्ज़, एसिडिटी हो सकती है, आपके पेट फूल सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस साग का सेवन जब भी करना, सुबह करना या दोपहर में करना। जैसे कुछ लोग 10 बजे खाना खाते हैं और फिर रात में खाते हैं, तो आप 10 बजे खाना खा लीजिए। कुछ लोग दोपहर में खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता पानी करते हैं, तो आप दोपहर में साग को बनवा के खाइए। लेकिन रात में अगर आपको खाना है तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए और बाकी आधे, जैसे कुछ लोग 10 बजे खाते हैं, 11 बजे रात को खाते हैं, 12-1 बजे खाते हैं, इस समय इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये साग खाने का समय ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी साग से संबंधित जानकारियाँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।